नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज सुपर फास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड 3000+1 लाइनर क्वेश्चन के पार्ट 7 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवाइज कर सके, तो वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से रिविजन करना एक बेहतरीन रणनीति साबित हो सकती है। और इसी कड़ी में पार्ट 7 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो सभी फैक्ट्स हैं ये रैंडमली हैं, यानी आपका जो पाठ्यक्रम है उससे मिक्स है क्वेश्चन। हालांकि अगर आप टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आप पढ़ना चाहते हैं, जो सार्थक क्लासेस के नोट्स हैं उनका अवलोकन कर सकते हैं, जो कि सार्थक क्लासेस ऐप के स्टोर सेक्शन में उपलब्ध है। पहला पॉइंट है, देखिए पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है उसके आधार पर ये पॉइंट हमारा होना चाहिए था 301, तो कोई बात नहीं। वर्तमान में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, और ये 6 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। तो ये 6 राज्य जहाँ पर विधान परिषद है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम देखिए जो पंजाब राज्य है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसके संबंध में देखिए थोड़ी और भी जानकारी है कि अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया। अनुच्छेद 356 को पहली बार 31 जुलाई 1957 को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त करने के लिए किया गया था। तो इस तरीके से पंजाब राज्य भारत का पहला राज्य है जहां पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और देखिए इंग्लिश वर्जन साथ में दे दिया है, तो जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उससे आप अवलोकन कर सकते हैं इसका। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई थी। वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में होना प्रस्तावित है। एंड वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कौन करेगा? तो देखिए 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन प्रस्तावित है रियाद, सऊदी अरब में। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन या ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी से देखिए जो ये शुरुआत है, जो ताना भगत आंदोलन था ये 1914 से 1919 तक चला। और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत धार्मिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में हुई थी। बाद में यह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया था। किसका उद्देश्य विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना है? तो नीति आयोग का यह उद्देश्य है। जैसा आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साल संवैधानिक संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है और संसद को उसके आह्वान के कारण बताता है। भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसको स्थापित किया गया था वर्ष 1969 में। सर्वाधिक मृदा अपरदन होने वाली नदी कौन सी है? तो ये चंबल नदी। चंबल नदी का जो मृदा अपरदन है सर्वाधिक होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और देखिए जो प्रथम भारतीय उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट पर है। तो आर्यभट्ट के विषय में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। आर्यभट्ट जिनका जीवन काल की अगर बात करें तो लगभग 476 ईस्वी लेकर 550 ईस्वी के मध्य था। प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है, और ये 3 ग्रंथ कौन से हैं ये देख लीजिए। 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र। आर्यभट्टी गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। इसके अतिरिक्त 3 ये जो ग्रंथ हैं आर्यभट्ट के जिनकी हमें जानकारी है, जिसमें कि 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र। इसके अतिरिक्त भी एक और इनका लेखन है जिसको हम आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। परंतु आर्यभट्ट सिद्धांत जो है खगोलीय गणनाओं पर एक कार्य है जो अब लुप्त हो चुका। इसकी जानकारी हमें आर्यभट्ट के समकालीन वराहमिहिर के लेखनों से प्राप्त होती है।
आर्यभट्ट अपनी खगोलीय प्रणालियों के लिए जो संदर्भ के रूप में जो है श्रीलंका का उपयोग करते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम बार आयोजन किया गया था वर्ष 2018 में। सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना कहलाता है ई शासन। गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर विजय हासिल कर ली थी। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का निर्णय लिया गया था। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद मुगल सम्राट अकबर ने रखा था। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना देते। इसे ही हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। भारत प्राचीन महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग है, जैसा आप लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है हरित सूचकांक। जो हरित सूचकांक है उसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। पश्चिमी घाट पठारों के कगार पर स्थित है। और ये देखिए एक परिभाषा है, एक कथन है, जो परिभाषा कह लीजिए। मापन मूल्य रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करते हैं। तो ये कथन किसका? मार्क्स का। मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व और मूल्य ज्ञात किया जा सके। ब्रेडफील्ड और मोर्डिक का कथन है मूल्यांकन के संदर्भ में। मूल्यांकन जैसा आप लोग जानते हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। साधारणतः शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और 2021 के विषय की अगर बात कर लें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो यह है STI का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम पर प्रभाव। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी संगठन का गठन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक और वित्तीय यानी कमर्शियल संस्था कौन सी? तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाया था गवर्नर जनरल मेयो ने 1872 में। सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा प्रत्यार्थी स्वयं भरते हैं। तो प्रश्नावली से संबंधित एक कथन है गुडे एवं हार्ट का। एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनाकर्ता को बिना अनुसंधानकर्ता एवं प्रगणक को देना होता है। और ये प्रश्नावली संबंधी जो परिभाषा है पोप की है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं जिसे आप लोग जानते हैं। ऊर्जा संगठक जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आती है। जैविक संगठक जिसके अंतर्गत मनुष्य, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव आते हैं। और तीसरा है भौतिक या अजैविक संगठन जिसके अंतर्गत स्थल, वायु और जल को शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राजा कृष्ण प्रथम ने। और ये 757 से 783 ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। और यह प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जो एलोरा औरंगाबाद में स्थित है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी किसने? बीडी सावरकर ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप आयोजित होगा कतर में। योग आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। और भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व वो इस प्रकार से कि ऑक्सीजन 47%, सिलिका 28%, एल्युमिनियम 8% और लोहा 5%। तो जो भूपर्पटी उसमें बहुतायत मात्रा जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है। बजट के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों का संरक्षक माना जाता है मैंग्रोव वनों को। नील विद्रोह देखिए 1859 से 1862 के मध्य हुआ था बंगाल में। पाबना विद्रोह 1870 से 1880 के मध्य हुआ था बंगाल में। दक्कन विद्रोह जो है 1875 में हुआ था महाराष्ट्र में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार में।
और बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था गुजरात में। देखिए ये स्थान मिलाने के लिए, ये डेट मिलाने के लिए, कुल मिलाने के तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सिंपल पूछ लिए जाते हैं जो किसान विद्रोह हैं, और इनके नेता भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अगले पॉइंट में इनसे संबंधित जो विभिन्न किसान विद्रोह हुए 1857 से 1950 के मध्य में, उनसे संबंधित जो नेता हैं उनको भी मैं वन लाइन में शामिल करने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था गुजरात में। प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई थी कानपुर में। और इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी है। भारतीय कौशल संस्थान की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री ने 19 दिसंबर 2016 को देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान, जिसको हम IIS के नाम से जानते हैं संक्षिप्त में, कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में आधारशिला रखी थी। यह संस्थान युवकों को अधिक रोजगार पाने योग्य और स्वनिर्भर बनने के लिए, उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों ये 50 पॉइंट थे आज के इस पार्ट में। पार्ट 7 है, पार्ट 6 इससे पहले ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। इन सभी फैक्ट्स के कलेक्शन में पूरी सावधानी रखी जाती है कि कहीं पर मिस्टेक ना होने पाए। हालांकि ह्यूमन बीइंग से गलतियां हो सकती हैं, तो अगर इस तरह कोई आपको गलती नज़र आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, या हमें अगर ऐसी गलती भविष्य में नज़र आती है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में देख के पिन कर देंगे। तो जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए। अगर कोई ऐसा सुधार होगा तो आपको सबसे पहले कमेंट में दिख जाएगा। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।